परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80 G एवं 12 A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश, विकास जैन, वर्षा जैन, आर्जव जैन एवं अर्नव जैन, गुड़गांव। आज आदमी को आदमी पर विश्वास नहीं रहा, आज आदमी को आदमी पर विश्वास नहीं रहा, आज भाई को भाई पर प्यार नहीं रहा। वो एक ज़माना था जब लोग कबूतरों को बचाने के लिए अपने जान दे देते थे। आज तो आदमी को अपने हस्ताक्षर पर भी विश्वास नहीं रहा, आज तो आदमी को हस्ताक्षर पर भी विश्वास नहीं रहा। हम 15 अगस्त मना लेते हैं, स्वतंत्रता दिवस मना लेते हैं, लेकिन सच पूछो हमने कभी विचार किया कि हमारे देशवासियों ने विदेशों का बहिष्कार किया, विदेशियों का बहिष्कार किया, विदेशी सामग्री का बहिष्कार किया, लोगों ने जान दी। आज लोग जान तो जाने दो, विदेशों को अपना रहे हैं, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी आकृति, उनकी प्रकृति और सब कुछ हमारे देश में विकृत हो गया है। क्योंकि हम तन से, भले कह दे आदमी कि हम तन से देशवासी हैं, लेकिन हम मन और धन से विदेशी हो गए हैं। मैकले ने कहा था कि हम जा रहे हैं लेकिन यहाँ की शिक्षा प्रणाली बदल कर जाएंगे। और उस समय आपको पता है कॉन्वेंट कब चलाए गए, जब हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धतियाँ थीं, जब हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति का सम्मान सिखाया जाता था। हमारी राष्ट्रभाषा उस समय हिंदी और संस्कृत होती थी, देव भाषा मानी जाती थी, लेकिन उसे पता था कि यदि ये देश की गरिमा रखेंगे, देश के प्रति आस्तिक रहेंगे, तो कभी इनके देश पर चढ़ाई नहीं की जा सकती है। उस समय कानून निकाला गया कि उन लोगों को नौकरियां दी जाएंगी सरकारी जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे। और धीरे धीरे करके गुरुकुल के जो शिक्षक थे,
जो पंडित पुरोहित थे, जो ज्ञान कराते थे, सही ज्ञान देते थे, उनको जेलों में डाल दिया गया। हिंदी पढ़ने पर अपराध घोषित कर दिया गया। यानी धीरे धीरे करके हमारी संस्कृति को बिल्कुल मरोड़ कर रख दिया। आपको पता है, कहीं की भी कोई सभ्यता संस्कृति बदलना हो, वहाँ की पुस्तकें बदल दो, आज नहीं कम से कम 50-100 साल में सब कहने लगेंगे कि यही सत्य है। और वो मैकेले ने किया, उसने धीरे धीरे करके अंग्रेजी सभ्यता का विकास किया। हमारे यहाँ टाई की क्या जरूरत थी? जो देश ठंडे हैं वहाँ टाई की जरूरत है कि वो गर्दन में भी कुछ बांध ले। हमारे यहाँ तो घुटन होती है फिर भी बांध के चल रहे हैं। हम उनकी सभ्यता अपना रहे हैं। हमारे यहाँ भारत की सभ्यता संस्कृति वो थी जो भाईचारा था, आपस में प्रेम था, और भारत की गरिमा बचाने के लिए हमारे एक दो नहीं हजारों हजार युवक भाइयों ने अपनी जान गंवा दी। कैसी कैसी नारकीय यातनाएं सही, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए, लेकिन भारत की गरिमा को नीचे नहीं होने दिया। आज हमारा भारत का बच्चा हिंदी पढ़ना नहीं जानता है। जो बड़े गर्व से कहते हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, वो जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं। जो चांद सितारों तक पहुँचे भाई के हृदय छूते हैं, जो चांद सितारों तक पहुँचे भाई के हृदय छूते हैं। हमारे यहाँ वो प्यार अपनत्व था कि एक के यहाँ मिठाई बनती थी तो पूरे मोहल्ले में बट जाते थे। हमारे यहाँ दूध भी कीमत से नहीं मिलता था, और आज विदेशी सभ्यता कहें, इतना प्रदूषण बढ़ गया कि पानी भी बिकने लगा। सोचो, जहाँ पानी भी बिकने लगेगा, जहाँ पानी भी मर जाएगा, वहाँ लाज लिहाज क्या रहेगी। तो हमारे देशवासियों ने इतना बहिष्कार किया कि विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई। हमारे यहाँ गौ रक्षा के नाम पर लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी, मंगल पांडे आदि ने, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया कि जहाँ गाय का अंश मात्र भी लगा होगा उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। और आज धड़ल्ले से हर आदमी शेयर मार्केट में कहीं किसी चीज़ में अपने डाले हुए, ऐसे ऐसे उद्योगों में डाले हैं, क्योंकि आज आदमी बेईमान हो गया। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ भले जियो, भले मना लो पर्व स्वतंत्रता के, लेकिन स्वतंत्रता नहीं। आज स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता आ गई है, और उसी के कारण हमारे देश में हर परिवार, हर घर, हर ऑफिस, देश, राष्ट्र सब खतरे में पड़ा हुआ है। हर आदमी को पता नहीं उसका परिवार कब तक चलेगा, कब बिखर जाएगा, परिवार है या नहीं है, या चारों तरफ से बाहर करने का साधन बना हुआ है। क्योंकि हम लोग कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लेकिन मैं कहती हूँ विचार करना कि बस से बदतर हो गया है। हमारे यहाँ के नेता वो थे जिन्होंने पंखे तक का उपयोग नहीं किया, जिन्होंने कोई राष्ट्र की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझा, जनहित में लगाया कि ये पैसा समाज का है, ये पैसा सरकार का है, हमें उपयोग नहीं करना है। हमारे बड़े बड़े नेता जो थे, लाल बहादुर शास्त्री आदि, उन्होंने क्या किया? अपने घर में कोई भी राष्ट्र संपत्ति का उपयोग नहीं किया, क्योंकि हम नेता हैं। पहले का नेता कहता था कि तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। आज का नेता कहता तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें परेशानी देंगे। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। ऐसा देश हो गया, गांधी को चौराहों पर बैठा दिया कि देखो तुम अपने हालत देखो, बैठे रहो। देखो ट्रैफिक पुलिस से लेकर बड़े बड़े अफसर तक 2 नंबर का काम कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं। घूसखोरी नहीं हो तो उनका पेट ही नहीं भरता। बोले कुछ तो होता नहीं, कुछ इनकम तो है नहीं, यानी सिर्फ बेईमानी को हमने अपना धर्म समझ लिया है। ऐसे देश में चाहे कितने भी राष्ट्र पर्व मनाते रहना, क्योंकि कहते हैं दिलों में हरियाली नहीं, दिलों में हरियाली नहीं तो ये बाहर की लाली से क्या होगा, और दिल में प्यार की मोहब्बत की उजियाली नहीं
तो दीपक जलाने से क्या होगा? दीपक जलाने से क्या होगा? हमारे यहाँ वो भारत देश था जिसकी आज़ादी चाहिए थी, हमने आज़ादी का क्या उपयोग किया है? कभी विचार किया हमने आज़ादी का कोई उपयोग किया? हमने आज़ादी को और दुरुपयोग किया है। जितने कत्ल खाने पहले नहीं थे उतने कत्ल खाने अब हैं। जितनी चोरी बेईमानी उस समय नहीं थी, उसमें लोग सिर्फ दूध में पानी मिला देते थे, इतना ही था, वो भी थोड़ा बहुत मिला देते थे कभी। अब तो दूध में नहीं पानी में दूध मिला रहे हैं, यानी पाउडर का, कहीं सिंथेटिक, ऐसी चीज़ें मिला रहे हैं। और उसके बाद हम कहते हैं कि हमारे भारत देश महान है। लोग कहते हैं हम जगत गुरु हैं। हमने कहा जगत गुरु? जगत चेला होने लायक भी नहीं बचे हो। सुई से लेकर हवाई जहाज तक बाहर की होड़ करते हो। जब वो उनके यहाँ पुरानी हो जाती तब हमारे आविष्कार होता है। और हमारे कुछ नेता यदि कोई आविष्कार भी करते हैं तो सारे मिलकर उसका बहिष्कार करते हैं। आप देखते हैं, रोज सुनते हैं कि संसद भंग हो गई, आज नहीं चल पाई। क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि वहाँ जूते फिक गए, गाली गलौज हुआ। ये नेता यदि वहाँ बैठकर ये करेंगे, देश का सुधार क्या करेंगे? जैसे ही आते हैं नेता, एक दूसरे की टांग खिंचाई में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में पूरी शक्ति लगा देते हैं। जबकि किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि तू किसी के ऐब को बेनकाम मत कर, तू किसी के ऐब को बेनकाम मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। ए रब, किसी की तू बेवफाई को, किसी की गलती को तू बेनकाम मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। अरे भले की मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें खराब तो मत कर, अपनी नजरें खराब तो मत कर। हमें त्योहार मनाना है तो अपनी नजरों को साफ करना है। सिर्फ हम 15 अगस्त पर ध्वज फहरा लें, मंगल गीत गा लें और कोई उद्बोधन दे दें, उद्बोधन से नहीं होगा। उद्बोधन मात्र तो बहुत हो गए, क्योंकि कहते हैं कांटों की चुभन से घाव गहरे हो गए हैं, कांटों की चुभन से घाव गहरे हो गए हैं और जनता के दुख दर्द से कान बहरे हो गए हैं। ये क्या करेंगे देश का हित? ये तो खुद ही अंधे हो गए हैं, ये राजनीति के लिए खुद अंधे हो गए हैं। आज लोग पैसा पाने के लिए देश का कितना अहित कर देते हैं, देश की चीज़ें बेच देते हैं, देश को खतरे में डाल देते हैं, देश की जो संपत्तियां हैं उनको खतरे में डाल देते हैं। कुछ लोगों को खुश करने के लिए, वोट बैंक को पाने के लिए बड़े से बड़े अहित कर देते हैं। और आज से नहीं, हमेशा से हमारे यहाँ उतार चढ़ाव चलते रहे, क्योंकि बेईमानी रही है। यदि बेईमानी आज नहीं हो तो आज देश महान हो जाए। जितना पैसा लोग जोड़ जोड़ के मर जाते हैं, वो पैसा सिर्फ देश हित में लग जाए। क्यों इतने टैक्स लगा रखे कि हर आदमी बेईमानी करने को मजबूर है, और हर आदमी भी चोरी क्यों करता है? देश हित के लिए यदि कुछ आहुति देना पड़े तो सहर्ष दो, प्रेम होगा, चोरी काला बाजारी की जरूरत नहीं रहेगी। आज शुरू से लेकर आप देखिए, बीजों में मिलावट है, बीजों में मिलावट है, विचारों में मिलावट है, दिखावट है। यहाँ रहा कुछ भी नहीं सच्चा, क्योंकि अब तो इंसानों में मिलावट है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं, या आत्महित के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। कई सड़कें, कई पुल बनते बनते टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि आदमी चाहता है जितनी बचत कर सको खराब माल लगा दो। क्या करना, अपने तो पैसे आना चाहिए। कुएं बन नहीं पाते हैं, उसके पहले कागजों में तो बन जाते हैं, कुएं कभी नहीं बन पाते हैं। आज हमने हर चीज में मिलावट कर दी है, और सच पूछो इतनी हो गई कि बन ही नहीं पाते हैं कुएं, और लिखा होता है कि कुएं की राशि आपको दी गई। सड़कें देखो, सड़कें कितनी खराब बना देते हो, 1 साल में खराब हो जाती हैं।
अरे सड़कों पर चलोगे, तुम्हारी गति अच्छी रहेगी तभी तुम्हारा देश हित होगा। इसलिए एक बच्चे का मिट्टी खाते हुए देखकर पड़ोसी ने कहा, भाई साहब आपका बेटा मिट्टी खा रहा है, बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। उसने कहा, तेरा क्या जा रहा है, मेरा बच्चा मिट्टी खा रहा है, मेरा बच्चा मिट्टी खाकर भी अपना भविष्य बना रहा है। उसने कहा, कैसे? तो कहने लगे, अभी मिट्टी खाएगा, मैं इसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, फिर इंजीनियर बनाऊंगा, फिर देखना ईंट रोड़ी सब खा जाएगा, और करम जला नहीं पढ़ पाया तो फिर मैंने इसे देश का नेता बनाऊंगा। फिर ये देखना ईंट रोड़ी और सड़कों का माल खाते खाते पूरे देश को खा जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन परिवार दीमापुर असम, श्रीमती मनोरमा जी जैन ज्योति नगर जयपुर राजस्थान, श्री विमल कुमार जी जैन श्री महेंद्र जी गुनपाटनी किशनगढ़, श्री विकास जैन श्रीमती वर्षा जैन सब परिवार गुड़गांव, श्री बीरबल दास जी जैन सुधीर पूजा संभव जैन कानपुर, श्री संजय जी जैन श्रीमती गीता जैन अभिनव जैन गोहाना हरियाणा, श्री सतीश जी जैन सपरिवार गोहाना, श्री अशोक जी श्रीमती कांता जैन, श्री राहुल श्रीमती नीलू रुशील निशिल एवं समस्त कासलीवाल परिवार जयपुर राजस्थान। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र शास्त्र औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861 9376571001 9376571002 9376571003 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।